मेरे देशवासियों, हिंदुस्तान ने मन बना लिया है कि इस बार एनडीए 400 पार करने वाला है। मोदी जी का भाषण है अब की बार 400 पार, तो अब की बार जनता तय भाजपा करेगी 400 अपने पार जाती सारे है या पुराने कितना रिकॉर्ड पार तोड़ जाती करके है। तो आप ज्यादा लोग से इस पर ज्यादा राय अपना सांसद के जरूर साथ दें। आने वाली है। और कांग्रेस वाले ये भी लग ले कि इस चुनाव में कांग्रेस को लोकसभा की कुल संख्या के 10% पाकिस्तान का हालात यह है कि बम को संभालना कहां, वो भी उसके बस का रोग नहीं है। अब तो वो बम बेचने के लिए निकले हैं, कोई खरीदने वाला मिल जाए। और लोगों को मालूम है क्वालिटी में दम नहीं है, वो माल भी बिकता नहीं है। भाइयों बहनों, कांग्रेस के इसी कमजोर रवैये के कारण जम्मू कश्मीर के लोगों ने 60 साल तक आतंक भुगता है। देश ने कितने ही आतंकी हमले झेले हैं, देश भूल नहीं सकता कि आतंकियों को सबक सिखाने के बजाय ये लोग आतंकी संगठनों के साथ बैठकें करते थे। 26/11 के मुंबई के भयंकर आतंकी हमले के बाद इन लोगों की हिम्मत नहीं पड़ी कि आतंक के सरपरस्तों को पर उन पर कार्रवाई करें। और क्यों? क्योंकि कांग्रेस को, इंडी गठबंधन को लगता था कि अगर हम कार्रवाई करेंगे तो हमारा वोट बैंक नाराज हो जाएगा। मैं आज कांग्रेस को दो टूक कहूंगा। भारत का मुसलमान कांग्रेस की जो हरकतें हैं, उन हरकतों से वो इधर उधर जाएगा सब मानने की कोशिश मत कीजिए। और भाइयों बहनों, ये कांग्रेस के शाहजादे आए दिन बयानबाजी ठोक रहे हैं। आप उनके 2014 के चुनाव के भाषण देख लीजिए, 2019 के चुनाव भाषण देख लीजिए और 2024 के चुनावी भाषण देख लीजिए। वो ही स्क्रिप्ट पढ़ते जा रहे हैं और अभी चैलेंज कर रहे हैं। आप लिख के रखिए, मेरे देशवासियों, हिंदुस्तान ने मन बना लिया है कि इस बार एनडीए 400 पार करने वाला है। भाजपा अपने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ करके ज्यादा से ज्यादा सांसद के साथ आने वाली है। और कांग्रेस वाले ये भी लग ले कि इस चुनाव में कांग्रेस को लोकसभा की कुल संख्या के 10% चाहिए मान्य विपक्ष बनने के लिए। कांग्रेस वाले जरा कान खोल करके सुन लीजिए, ये देश ने तय किया है। ये 4 जून को आप देखेंगे कि कांग्रेस इस देश में मान्य विपक्ष भी नहीं बन पाएगा। वो 50 से नीचे सिमटने वाले हैं। भाइयों और बहनों, ओडिशा के आप सभी लोगों के लिए ये चुनाव बहुत अहम है। विकसित ओडिशा, विकसित भारत के संकल्प के लिए आपका हर वोट जरूरी है। आपका एक वोट
यहां डबल इंजन की बीजेपी सरकार बनाएगा और उड़ीसा में पहली बार डबल इंजन सरकार बनने वाली है। उड़ीसा रे प्रथम थर हैब डबल इंजन सरकार। इसलिए उड़ीसा से आपको 21 के 21 भाजपा के सांसद दिल्ली भेजने हैं। यहां कंधमाल से हमारे सुकांत कुमार पाणिग्राही जी को भारी बहुमत से विजयी बनाना है। सुकांत जी जरा आगे आ जाइए, वहां। और यहां विधानसभा में भी जो भाजपा के उम्मीदवार हैं उनको भी रिकॉर्ड वोटों से जिताना है। जरा एमएलए कैंडिडेट भी आगे आ जाए। जो एमएलए के कैंडिडेट है, जो चुनाव लड़ रहे हैं, बाकी लोग नीचे बैठिए। जो कैंडिडेट नहीं है वो बैठ जाइए। जो कैंडिडेट है वो आगे आ जाए। जो उम्मीदवार है वो आगे आ जाए। जो इस चुनाव लड़ रहे हैं वो आगे आ जाए। अब मैं 1 मिनट लेता हूं, इन सबके पास जाके मैं दोबारा आता हूं। को भी आप सुन रहे थे। कंधमाल ओडिशा में मौजूदगी है और प्रधानमंत्री की एक और तस्वीर आपने अभी देखी थोड़ी देर पहले। खुद जो कैंडिडेट्स हैं और जो एमएलए हैं उनको खड़ा करवाया और ठीक बीच में पहुंचते हैं और फिर उनके साथ फोटो सेशन और उनका हाथ ऊपर उठवाते हैं, यानी कि विक्ट्री की चिन्ह, और पूरी तरह से विश्वास कि जनता इनको विजयी बनाएगी, यानी बीजेपी अलायंस के पक्ष में वोट डाला जाएगा। तो कंधमाल ओडिशा में प्रधानमंत्री की मौजूदगी, और फिर से आप ये लगातार प्रधानमंत्री को आप सुन रहे हैं और बीजेपी अपने पुराने रिकॉर्ड तोड़ेगी, ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी।